टू एक इंसान का धजिया उड़ाना उसकी पर्सनालिटी की नेशनल टेलीविजन पे इज नॉट कूल। उसके लिए लड़ रहे हो तो भाई लड़ो फिर मेरे से। अच्छा, मुझसे बात मत करो, मुझे प्लीज तंग मत करो, मुझे कुछ बोलो मत, मुझे मेरे हालत पे छोड़ो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, देर रात शॉकिंग एलिमिनेशन देखने को मिला है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर में, वो भी किसी और का नहीं बल्कि विशाल पांडे का। जी हाँ, विशाल पांडे जिन्हें लोग टॉप 5 में तो देखना चाहते ही थे और डिज़र्व भी करते थे विशाल पांडे, लेकिन इतनी जल्दी बिना फिनाले वीक पहुँचे हो चुका है अब विशाल पांडे का एविक्शन के बाद मीडिया के सामने नजर आए हैं विशाल पांडे। काफ़ी कुछ कहा है अरमान मलिक को लेकर भी, क्या कुछ कहा है आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल आईवी बस पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले विशाल पांडे से पूछा गया आपका अपने शॉकिंग एलिमिनेशन पे क्या कुछ कहना है, जैसा कि लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी आप घर से बेघर हो जाएंगे। जिस पे विशाल का कहना है कि जी हाँ, मेरे लिए खुद ये बात बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी जिस तरीके से देर रात मेरा एलिमिनेशन हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं फिनाले वीक तो ज़रूर ही पहुंचूंगा। अभी भी शो में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे ज़्यादा केपेबल मुझे लगता है मैं हूं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इस बार का नॉमिनेशन भी कुछ इस तरीके से हुआ ही था, हर बार बाजी उस ग्रुप में चली जा रही थी। इन सभी चीज़ों के बाद सबसे पहले कोई मुद्दा उठाया गया विशाल पांडे के सामने, तो वो था अरमान मलिक का। जैसा कि अरमान जी ने आप पे काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। अरमान जी का कहना है कि आप तो उस शो में रहना डिज़र्व ही नहीं करते। वहीं बाहर फैंस का क्लेम है कि अरमान मलिक उस शो में अभी तक क्यों है, जिस पर विशाल कहते हैं जी हाँ, जब से मैं बाहर आया हूँ काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी देखी, नोटिस की। जिस तरीके के चार्जेस लग चुके हैं अरमान मलिक पे, अगर वो चार्जेस सही हैं तो मुझे खुद सोच के अब बहुत ही ज़्यादा घिन आती है कि उस इंसान के साथ हम एक छत के नीचे थे और उसे शो में इतनी ज़्यादा बढ़त दी जा रही है। उसके बाद विशाल से पूछा गया, जैसा कि शो में एक बहुत ही बड़ा बवाल हुआ था, आपके साथ वायलेंस हुआ था और जिसकी सज़ा अरमान मलिक को मिली, लेकिन वो सज़ा को बिग बॉस ने सीरियस ही नहीं लिया और रणवीर जी के द्वारा अरमान मलिक सेफ हो गए। इस पर आपका क्या कहना है। तो विशाल का कहना होता है कि सबसे पहली बात तो उस टाइम भी मैंने ये बात एक्सेप्ट की थी कि मैंने किसी भी गलत तरीके से चीज़ों को नहीं बोला था। अभी भी मैं ये बात को क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने जिस सेंस में वो बात बोली थी, मेरा मानना था कि अरमान मलिक बहुत ही लकी हैं जिस तरीके की बीवियां उन्हें मिली हैं, जितना वो उनकी केयर करती हैं। आज के टाइम पे ऐसे मिलना आसान बात नहीं होती है, इस सेंस में मैंने कहा था। और बात रही कृतिका जी की तारीफ़ की, तो उनके सामने, उनके मुंह के सामने भी मैंने उनकी बहुत तारीफ़ की है। उस बात का बेमतलब बवाल उठा जिसके बारे में मुझे लगा कि अगर इन लोगों को चीज़ें गलत तरीके से दिख रही हैं, इस चीज़ के लिए मैंने माफ़ी भी मांगी थी। और विशाल ने यह भी कहा, बाहर आके मैंने वो क्लिप भी देखी है, मेरी बदतमीज़ी मैंने सह चुकी, लेकिन अरमान ने मेरे पापा के बारे में कितना कुछ कहा है, ये चीज़ मैं नहीं सहने वाला। अगर मुझे ये सब अंदर पता होता तो ज़रूर उस थप्पड़ का बदला तो मैं ज़रूर लेकर ही आता। जिसके बाद, इन सभी चीज़ों के बाद विशाल से पूछा गया आपको क्या लगता है शो का विनर कौन बनेगा। तो इस पर विशाल कहते हैं इस पर कोई डाउट, ऑफ कोर्स मेरा बडी, मेरा यार यानी कि लव कटारिया ही बनेगा शो का विनर। वहीं टॉप 2 जब पूछा गया तो विशाल ने क्लियरली बोला टॉप 2 लव कटारिया और सना मकबूल ही डिज़र्व करते हैं। लेकिन अब जैसा कि आपने देखा है बिग बॉस जिस तरीके से बायस हो रहे हैं, शो में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट मेरे दोस्तों के तरफ है। जी हाँ, काफ़ी कुछ विशाल ने खुलासे किए हैं। आपका इस इंटरव्यू पे क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल आईवी बस पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।